आप चाहे जितने भी टैलेंटेड प्लेयर हो जाएं, भले आपकी वनडे में डबल सेंचुरी हो या फिर वर्ल्ड कप में सेंचुरी, आपकी प्रायोरिटी अगर नेशनल टीम के लिए खेलना नहीं है, तब आपके साथ बिल्कुल ठीक सलूक किया जाता है कि आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं दिया जाता और आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के मंथली रिटेनर्स की लिस्ट से निकाल दिया जाता है और नेशनल टीम के दरवाजे आप पर बंद कर दिए जाते हैं। इंडिया ने बिल्कुल ठीक किया है श्रेयस अय्यर और ईशान किशन के साथ, जिनकी प्रायोरिटी है ही नहीं इंडिया की नेशनल टीम के लिए खेलना। और ऐसा लगता है कि ये दो प्लेयर्स अलग ही हवाओं में उड़ रहे हैं कि इंडिया की नेशनल टीम रिप्रेजेंट करने के लिए ईशान किशन को कहा गया, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट सीरीज के बाद उन्होंने इनकार कर दिया। इंग्लैंड के अगेंस्ट होम सीरीज में भी ईशान किशन से कांटेक्ट किया गया, उन्होंने फिर इनकार कर दिया कि वो टाइम ऑफ ले रहे हैं क्रिकेट। लेकिन ये कमाल टाइम ऑफ है भाई, टेस्ट क्रिकेट से टाइम ऑफ लेकर एक लोकल प्राइवेट T20 लीग मुंबई में खेल रहे हैं ईशान किशन। वो प्रैक्टिस कर रहे हैं मुंबई इंडियंस के कैप्टन हार्दिक पांड्या के साथ, वो टाइम ऑफ नहीं ले रहे, वो प्रॉपर जो है वो T20 मोड की प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो प्रॉपर आईपीएल की तैयारी कर रहे हैं। और इसकी बैकग्राउंड स्टोरी जो है वो बड़ी सनसनीखेज है, बल्कि बड़ी जबरदस्त है। जब से तकरीबन हफ्ता 10 दिन पहले जय शाह ने एक लेटर लिखा था तमाम तर सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स को, कोई भी प्लेयर इंडिया के लिए खेलने पर किसी किस्म की फ्रेंचाइज लीग को प्रेफर नहीं करेगा। यानी बड़ा क्लियर मैसेज है कि आपने आईपीएल की तैयारी करने की वजह से अगर आप इंडिया की नेशनल टीम की सीरीज छोड़ रहे हैं तो आपको ना सिर्फ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया जाएगा, बल्कि सवेयर इंप्लीकेशन, इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे उस लेटर में। और ऐसा लग रहा है कि ये सवेयर इंप्लीकेशंस जो है पूर्ण अंदाज से शो हुई हैं श्रेयस अय्यर और ईशान किशन पर, जिन दोनों प्लेयर्स ने इंडिया की नेशनल टीम के लिए खेलने पर प्रेफर किया है T20 लीग को। बड़ी हैरत अंगेज चीज ये है कि इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने अभी टेस्ट मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत वाजे तौर पे कह दिया, बड़े क्लियर कट अंदाज में कहा है कि जिस प्लेयर के लिए इंडिया की नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करने की हंगर नहीं है, हम उसे बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करेंगे, उसे टीम के करीब भी नहीं आने दिया जाएगा। और ये आई पर्सनली बिलीव एक बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज है ईशान किशन जैसे प्लेयर्स के लिए, जो अपना पर्सनल रीजंस की वजह से टाइम आउट लेते हैं क्रिकेट से, कुछ थोड़ा वक्त बाहर गुजारते हैं, लेकिन वो बाहर वक्त गुजारने के साथ साथ भी जो है वो आईपीएल के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। श्रेयस अय्यर की भी सेम स्टोरी है कि जब उन्हें रणजी ट्रॉफी का मैच खेलने के लिए कहा जाता है तो उन्हें बैक स्पैज्म हो जाते हैं, लेकिन जब वो आईपीएल के लिए प्रैक्टिस करने लगते हैं तो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। खैर, इंडिया ने अनाउंस कर दिए हैं सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स इस साल के लिए, और ऑब्वियसली A+ कैटेगरी, A कैटेगरी, B और C कैटेगरीज, ये कुछ कैटेगरीज हैं जो इंडिया ने रखी हैं। इस पे हम बात कर लेते हैं। A+ कैटेगरी ऑब्वियसली उन प्लेयर्स की है जो इंडिया को तीनों फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं। इनमें विराट कोहली है, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा। ये 4 प्लेयर्स ऐसे हैं जो पिछले 1 साल में इंडिया के लिए हर फॉर्मेट में टॉप पर रहे हैं। इसके बाद आ जाता है ग्रेड ए, और ऑब्वियसली ग्रेड ए में वो खिलाड़ी हैं जो शायद 2 फॉर्मेट खेलते हैं या 1 फॉर्मेट खेलते हैं। रविचंद्रन अश्विन, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, केएल राहुल, शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या। पांड्या को अभी तक इंडिया ने A कैटेगरी का जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया, और ऑब्वियसली उसकी वजह ये है कि पांड्या कुछ अरसे से अनफिट है। उनकी परफॉर्मेंसेस तो नो डाउट इंडिया के लिए बहुत जबरदस्त रही है। वर्ल्ड कप में जितना वो खेले हैं उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। इसके अलावा B और C कैटेगरी के प्लेयर्स हैं जिनमें सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, कुलदीप यादव हैं। C कैटेगरी में मोस्टली T20 क्रिकेट खेलने वाले प्लेयर हैं। लेकिन एक सवाल जो इंडिया और पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को हमेशा रहता है कि भाई ये सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स को पाकिस्तान में तो कोई 60-62 लाख रुपया मिलता है A कैटेगरी में, इसके अलावा कोई 40-45 लाख रुपया मिलता है B कैटेगरी में, इंडिया में प्लेयर्स को, सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स को पैसे कितने मिलते हैं? तो अब की बार बीसीसीआई ने ये अनाउंस नहीं किया कि कितने जो हैं वो मंथली रिटेनर है, लेकिन अगर हम पिछले साल के मंथली रिटेनर्स की बात करें, प्लस कैटेगरी के प्लेयर्स को 7 करोड़ मिलते थे, A कैटेगरी के प्लेयर को 5 करोड़ इंडियन रुपीस, B कैटेगरी को 3 करोड़, जबकि C कैटेगरी को 1 करोड़। तो A+ कैटेगरी प्लेयर को 7 करोड़ इंडियन रुपीस यानी तकरीबन 21 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस मिलते हैं 1 महीने के एज अ मंथली रिटेनर। और उसके कंपैरेटिवली अगर आप पाकिस्तान देखें
तो पाकिस्तान में तकरीबन 60-65 लाख पीकेआर जो कि तकरीबन 20-22 लाख इंडियन रुपीस बनते हैं, वो मिलते हैं पाकिस्तान के टॉप टीयर कैटेगरी के प्लेयर्स भी हैं जो पिछले साल इंडियन टीम के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा थे, लेकिन अब की बार उन्हें रिटेन नहीं किया गया। ऑब्वियसली इनमें ईशान किशन, श्रेयस अय्यर तो हैं, जबकि इनके अलावा उमेश यादव हैं, पुजारा हैं, चहल हैं, दीपक हुडा हैं। ये कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें इंडिया ने अब की बार अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं किया।